जोहार दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम बीएड का जो 23 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसके मद्देनज़र शिक्षक अभियोजन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ, जो कि इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। टीचर के रिलेटेड जो जितने भी सारा चैप्टर है, चैप्टर वाइज MCQ कराएंगे। तो दोस्तों, आप लोग देखना ना भूलें। जो भी बीएड का फॉर्म भरे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो लोग को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ शिक्षा क्या है। तो शिक्षा ऑप्शन दिया, शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक व्यवसाय है, शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है, शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। तो आप लोग ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी नंबर, यानी कि शिक्षा ज्ञान है, अनुभव है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बाल केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय है, शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिसे बालक सरलता से सीख सकता है, पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा देना। या फिर डीम दिया अध्ययन करते हुए कि बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय है कि अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थिति उत्पन्न करना। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि के हो, सामान्य हो, फिर डी सभी प्रकार के। तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि हो, सामान्य, यानी सभी प्रकार के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर में दिया हुआ शिक्षा के लिए उपयुक्त है वर्तमान शिक्षा पद्धति, सपुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर पद्धति, या फिर डीम दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा सेमेस्टर पद्धति। और दोस्तों, यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन आने वाला है, जो कि टीचर के रिलेटेड आप लोग को बीएड में 40 क्वेश्चन रहेगा। पाँचवें नंबर में दिया हुआ है आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है बालक में उत्तम आदतों का निर्माण, उपाधियों का संकलन, जीवन यापन का प्रशिक्षण, पूर्वगामी महापुरुषों का अनुगमन। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा बालक में उत्तम आदतों का निर्माण, यानी कि ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर। अब बात करते हैं छठा नंबर। छठा नंबर में दिया हुआ है शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रभूत गुण माना जाता है मानवीयता का, चारित्रिक योग्यता का, आत्मानुभूति का, आर्थिक प्रबुद्धता का। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीयता का, यानी कि ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सातवां नंबर। तो सातवां नंबर में दिया है छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार कौन किया था, मतलब आविष्कार किया गया था प्राथमिक स्तर पर, या फिर हाई स्कूल स्तर पर, या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर, या फिर सभी स्तरों पर। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा हाई स्कूल स्तर पर छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया था। अब बात करते हैं आठवां नंबर। आठवां नंबर में दिया हुआ है शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों का मार्गदर्शन संबंधी प्रबंध करना, छात्रों की उचित देखभाल करना, या फिर डीम दिया हुआ है छात्रों का उपचार करना। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छात्रों का मार्गदर्शन करना, यानी कि ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम नवा नंबर। तो नवा नंबर में दिया हुआ है किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्बलन सिद्धांत दिया है। BF स्किनर, सोरेनसन, चाइल्ड, डॉक्टर सुरेश भटनागर। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, यानी कि BF स्किनर। अब बात करते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर में दिया हुआ है निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, या फिर सीम देना है दिया है प्रश्न पूछना, या फिर डीम दिया है यह सभी। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि श्याम पत्र पर लिखना शिक्षक कुशलता से संबंधित है, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सब एक कुशल शिक्षण का क्या बोलते हैं गुण है। बात करते हैं वो 11वां नंबर। 11वें नंबर में दिया हुआ है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। TP ननन ने किया, स्पेंसर ने किया, फ्रोबेल ने किया, फिर मॉन्टेसरी ने किया। तो कौन किया है दोस्तों, तो मॉन्टेसरी ने। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन मॉन्टेसरी ने किया। अब बात करते हैं 12वें नंबर। 12वें नंबर में दिया हुआ एक अच्छा अध्यापक
विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या फिर डीम्ड या तटस्थता की भावना को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सहयोग की भावना को। बात करते हैं अब 13 नंबर में दिया हुआ आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, या फिर सीम दिया है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर डीम दिया है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। ठीक है, अब 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में दिया हुआ है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों को व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है सामाजिक अधिगम कहा जाता है, या फिर बीम दिया अनुबंधन कहा जाता है, या फिर सीम दिया प्रायोगिक अधिगम कहा जाता है, या फिर डीम दिया आकस्मिक अधिगम कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सामाजिक अधिगम कहा जाता है। बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में दिया हुआ है शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किस चीज़ के विकास के लिए? व्यावसायिक स्कूल के लिए, कि किंडर गार्टन के विकास के लिए, या फिर सीम दिया है पब्लिक स्कूल के लिए, या फिर मॉन्टेसरी स्कूल के लिए? तो आप लोग का इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किंडर गार्टन के विकास के लिए फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अब बात करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में दिया है एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधियों के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, या फिर सीम दिया है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या फिर डीम दिया है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चा के संपर्क में वो रहे। ठीक है, बात करते हैं अब 17 नंबर। तो 17 नंबर में दिया हो अध्यापक के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? समय की पाबंदी, व्यवसाय की प्रतिबद्धता व निष्ठा, थोड़े समय में धनोपार्जन करना, या फिर डीम दिया है विद्यार्थियों को खुश रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यवसाय की प्रतिबद्धता व निष्ठा बनाए रखना। अध्यापक का एक टीचर एक प्रकार क्या है? व्यवसाय है, शिक्षा एक प्रकार का व्यवसाय है, इसीलिए यहाँ कहा गया है अध्यापक के रूप में आपकी प्राथमिकता होगी व्यवसाय के प्रति यानी अपने काम के प्रति निष्ठा भाव से करना, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वो 18 नंबर। 18 नंबर में दिया हुआ एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए? छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, छात्रों की दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए, या फिर डी में दिया है सभी। तो इस प्रश्न को आप लोग को उत्तर हो जाएगा डी सभी, यानी कि छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, छात्रों की दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में दिया हुआ है शिक्षण समझ के क्रियाकलापों की स्तर को बढ़ाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग शिक्षक, या फिर टीम दिया है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिक्षण समझ के क्रियाकलाप को स्तर को बढ़ाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग शिक्षक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में दिया हुआ है शिक्षा के स्तर में हवास का मुख्य कारण है छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपरंगता, या फिर सी में दिया हुआ है अभिभावकों की विचार मगनता, या फिर डीम दिया है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सभी। छात्रों की लापरवाही से भी शिक्षा का मतलब हवास हो रहा है, शिक्षकों की अपरंगता से भी हो रहा है, अभिभावक जो उसके गार्जियन होते हैं वो सब भी ध्यान नहीं देते हैं, उसके कारण भी शिक्षा का हवास हो रहा है। अब बात करते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? यह क्रिया शोध हेतु नई मार्ग खोलता है, शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूह वर्गीकृत कर सकता है, शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, या फिर डी इनमें से सभी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी सभी। यानी कि यहाँ क्या बोला है देखिए निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक होना चाहिए?
एक क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, यानी कि इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में दिया हुआ है शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है प्रयोगशाला विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, या फिर डीम दिया हुआ है श्रव्य दृश्य साधन द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चर्चा विधि द्वारा, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर में दिया हुआ है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है योग्य शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम, या फिर डीम दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी सभी, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप होना चाहिए एक योग्य शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। बात करते हैं वो 24 नंबर। 24 नंबर में दिया हुआ शिक्षा में 10+2+3 पद्धति को किसने प्रस्तावित किया? कोठारी कमीशन ने, मुदालियर कमीशन ने, राधाकृष्ण आयोग ने, या फिर डीम दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोग का ई नंबर, यानी कि कोठारी मिशन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 25वां नंबर में दिया हुआ है छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित, मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिया है किस विषय से संबंधित, शिक्षा का दर्शन से, शिक्षा का मनोविज्ञान से, शिक्षा का समाजशास्त्र से, या फिर दिया है शिक्षा की राजनीति से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिक्षा का मनोविज्ञान से, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर में दिया हुआ है शिक्षा क्या करती है? संस्कृति का संरक्षण करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है, या फिर सी में दिया हुआ है संस्कृति का विकास करती है, या फिर डी में दिया है तीनों कार्य करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है, संस्कृति का विकास करती है। देखिए पढ़े लिखे रहिएगा तब तो अपने भाषा संस्कृति का रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए इसका हिसाब से डी यानी कि तीनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में दिया है शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक है हर्बर्ट, या फिर महात्मा गांधी, या फिर सी में दिया है डॉक्टर राधाकृष्ण, या फिर डी में दिया है ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए हर्बर्ट भी शिक्षक चरित्र विकास का उद्देश्य के समर्थक थे, महात्मा जी गांधी जी भी थे, यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्ण भी जी थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सभी। बात करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में दिया हुआ है सीखना विकास की प्रक्रिया है किसका कथन है? वुडवर्ड का है, पियाजे का है, चैपमैन का है, या फिर B.F. स्किनर का है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ का है। ठीक है, अब बात करते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में दिया है छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना, या फिर डी सभी प्रकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नवाचारों का प्रयोग। ठीक है, अब बात करते हैं 30वां आज का लास्ट क्वेश्चन का। तो दिया हुआ है शिक्षण अधिगमन का विश्लेषण है अर्थपूर्ण सामग्री है, सार्थक सामग्री है, तार्किक शुद्धता है, या फिर उपयुक्त सभी। वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अर्थपूर्ण सामग्री, सार्थक सामग्री, तार्किक शुद्धता। तो दोस्तों ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके फटाफट बताएं, एंड आप लोग भी सेट लगाइए और देखिए कि कितना सही होता है और नहीं होता। दोस्तों इस शिक्षण से रिलेटेड आप लोग का टोटल 8 चैप्टर बनाया गया है, जो कि झारखंड की B.Ed एंट्रेंस 2022 में पूछा जाने वाला, जो कि ये फर्स्ट चैप्टर था दोस्तों, जिसमें से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला। अरे यहीं से ही सारा क्वेश्चन हूबहू मिलने वाला है दोस्तों, तो आप लोग देखना ना भूलिए। और जितने भी B.Ed की एंट्रेंस देने वाले हैं 23 अक्टूबर को, तो वो लोग के पास ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर आप लोग पहुँचाए, ताकि वो लोग भी वीडियो देख के अपनी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।